दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं और उनको नॉट आउट भी मानते हैं आज, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विराट कोहली पैमाने से आउट दिए गए तो अब गौतम गंभीर का खून खौल उठा है। आखिरकार गौतम गंभीर ने भड़कते हुए अंपायर पर और पूरी बांग्लादेशी टीम पर क्या कुछ कहा, उनके चौंकाने वाले बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बांग्लादेश के खिलाफ यूं तो पहले टेस्ट मैच में इंडियन क्रिकेट टीम ने अपनी पकड़ शुरू से बना रखी है। पहले दिन में हमने अश्विन का ताबड़तोड़ शतक देखा, उसके बाद बुमराह की गेंदबाजी का शो भी देख लिया। दूसरे दिन में 4 विकेट उन्होंने निकाले। इसके अलावा रविंद्र जडेजा के नाम 2 विकेट रहे और दोस्तों सिराज का भी शो देखने को मिला। कुल मिलाकर आकाशदीप ने भी 2 विकेट निकाले और हमने 150 से कम रन पर बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया था। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में जब भारतीय क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर हर किसी का खून खौल उठा। खास तौर पर रोहित और गंभीर तो इस बात से हैरान हो गए थे कि भला विराट कोहली के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों बात करें इंडियन क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी की तो रोहित शर्मा इस बार भी बड़ी पारी खेलने से चूक गए। रोहित शर्मा 5 रन पर आउट हो गए तो जायसवाल 10 रन पर ले देकर दोस्तों शुभमन गिल और विराट कोहली पर सारी निगाहें टिकी हुई थी। जहां शुभमन गिल 4 चौके लगा चुके थे तो विराट कोहली भी 2 चौके जड़कर 17 रन बना चुके थे। और विराट कोहली को जब आप खेलता हुआ देखते हैं तो केवल एक ही इच्छा मैदान में होती है कि ये बस कैसे भी करके शतक लगा दें, लेकिन शतक तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात। आज विराट कोहली अपने अर्धशतक तक भी नहीं पहुंच पाए और ये सब कुछ हुआ बांग्लादेश और अंपायर की घटिया बेईमानी के चलते। दोस्तों पूरा वाक्य पारी के 20वें ओवर का है। मेहदी हसन नाम के खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे थे और विराट कोहली डटकर मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो इस ओवर की दूसरी गेंद आती है। विराट कोहली तो तैयार खड़े थे, लेकिन गेंद पल्ले का एज लेकर विराट कोहली के पैड पर लगी, जिसके बाद दोस्तों मेहदी हसन ने इतनी ताबड़तोड़ खतरनाक अपील करी कि अंपायर भी कंफ्यूज हो गए और लगता है कि अपना डिसीजन ही भूल गए। लेकिन अंपायर जो होते हैं उनको तो सतर्क रहकर अंपायरिंग करनी चाहिए। और ये तो रिचर्ड कैटलबर्ग थे जो कि दोस्तों विराट के सबसे बड़े दुश्मन भी साबित हुए हैं कितनी बार मैदान में, और एक बार फिर से उन्होंने विराट के खिलाफ उंगली खड़ी कर दी। लेकिन विराट के पास ऑप्शन था कि वो रिव्यू ले लें, लेकिन दोस्तों अपील इतनी भयंकर थी और अंपायर का डिसीजन देखते हुए विराट को भी लगा कि रिव्यू लिया तो अंपायर कॉल हो सकता है। अभी पूरी टीम पड़ी है बल्लेबाजी के लिए, उनके लिए रिव्यू बचा कर रखता हूँ। उधर दोस्तों गिल ने भी ज्यादा साथ नहीं दिया रिव्यू में, वो भी कंफ्यूज थे। अंततः दोस्तों विराट कोहली तो मैदान से बाहर चले गए, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर जब दिखाया गया रीप्ले तो पता चला कि अल्ट्रा एज में गेंद विराट के बल्ले को छू कर गई थी और विराट तो नॉट आउट थे, लेकिन बांग्लादेशी टीम और अंपायर उन्हें आउट कराने पर तुले हुए थे। लेकिन दोस्तों विराट कोहली को पैमाने से आउट दिए जाने पर ना अब गौतम गंभीर का भी गुस्सा फूट चुका है। इनफैक्ट गौतम गंभीर ने अंपायर से लेकर बांग्लादेशी टीम को आड़े हाथ ले लिया है। अपने बयान में गौतम गंभीर ने विराट के साथ हुई बेईमानी पर कहा, विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ अगर गलती या बेईमानी दोनों होंगी तो तुरंत दिख जाएगी। आज जो बांग्लादेशी टीम ने किया वो किसी बेईमानी से कम नहीं था। वो जानते थे वो जिस अपील को करने जा रहे हैं वो सरासर खारिज होनी चाहिए थी, क्योंकि गेंद तो साफ तौर पर बल्ले पर लगी। लेकिन फिर भी विराट कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अंपायर रिचर्डसन ना जाने वहाँ पर क्या खाक छान रहे थे। उन्होंने सीधे उंगली खड़ी कर दी, जिससे कि उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग इतनी तकड़ी हो गई कि वो रिव्यू नहीं ले पाए। गिल भी यंग हैं अभी फैसले लेने में, जिसके चलते विराट के साथ ये घटना घटी। अब ये घटना इसलिए भी है क्योंकि विराट कोहली के पास ये आखिरी मौका था इस मैच में बैटिंग करने का। अब पूरा देश चाहता है कि वो शतक लगाए, लेकिन अंपायर की गलती विराट पर भारी पड़ गई। अंपायर को अंपायरिंग सीखनी चाहिए, और साथ ही बांग्लादेशी टीम अगर जीत नहीं पा रही तो उसे ऐसे घटिया पैंतरे तो कतई नहीं अपनाने चाहिए। विराट के साथ गलत हुआ, आईसीसी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों गौतम गंभीर तो पूरे भड़के हुए लग रहे हैं। वैसे आप सभी का क्या मानना है, विराट आउट थे या नॉट आउट, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों नॉट आउट थे विराट कोहली, लेकिन बांग्लादेश की बेईमानी और अंपायर की सरासर गलती के चलते विराट कोहली को अपने विकेट से हाथ धोना पड़ गया। रोहित शर्मा, गौतम गंभीर भी भड़कते हुए नजर आए थे। आखिरकार कैसे अंपायर और बांग्लादेशी टीम की मिली भगत बेईमानी के चलते विराट ने अपने विकेट से ही हाथ धो दिया। इस चौंकाने वाले वाक्य का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, विराट आउट थे या फिर नहीं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बांग्लादेश के खिलाफ यूं तो पहले टेस्ट मैच में इंडियन क्रिकेट टीम ने अपनी पकड़ शुरू से बना रखी है। पहले दिन में हमने अश्विन का ताबड़तोड़ शतक देखा,
उसके बाद बुमराह की गेंदबाजी का शो भी देख लिया। दूसरे दिन में 4 विकेट उन्होंने निकाले। इसके अलावा रविंद्र जडेजा के नाम 2 विकेट रहे और दोस्तों सिराज का भी शो देखने को मिला। कुल मिलाकर आकाशदीप ने भी 2 विकेट निकाले और हमने 150 से कम रन पर बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया था। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में जब भारतीय क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर हर किसी का खून खौल उठा। खास तौर पर रोहित और गंभीर तो इस बात से हैरान हो गए थे कि भला विराट कोहली के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों बात करें इंडियन क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी की तो रोहित शर्मा इस बार भी बड़ी पारी खेलने से चूक गए। रोहित शर्मा 5 रन पर आउट हो गए तो जायसवाल 10 रन पर। ले देकर दोस्तों शुभमन गिल और विराट कोहली पर सारी निगाहें टिकी हुई थी। जहां शुभमन गिल 4 चौके लगा चुके थे तो विराट कोहली भी 2 चौके जड़कर 17 रन बना चुके थे। और विराट कोहली को जब आप खेलता हुआ देखते हैं तो केवल एक ही इच्छा मैदान में होती है कि ये बस कैसे भी करके शतक लगा दें। लेकिन शतक तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात, आज विराट कोहली अपने अर्धशतक तक भी नहीं पहुंच पाए और यह सब कुछ हुआ बांग्लादेश और अंपायर की घटिया बेईमानी के चलते। दोस्तों पूरा वाक्य पारी के 20वें ओवर का है। मेहदी हसन नाम के खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे थे और विराट कोहली डटकर मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो इस ओवर की दूसरी गेंद आती है। विराट कोहली तो तैयार खड़े थे लेकिन गेंद बल्ले का एज लेकर विराट कोहली के पैड पर लगी, जिसके बाद दोस्तों मेहदी हसन ने इतनी ताबड़तोड़ खतरनाक अपील करी कि अंपायर भी कंफ्यूज हो गए और लगता है कि अपना डिसीजन ही भूल गए। लेकिन अंपायर जो होते हैं उनको तो सतर्क रहकर अंपायरिंग करनी चाहिए और ये तो रिचर्ड कैटलबर्ग थे जो कि दोस्तों विराट के सबसे बड़े दुश्मन भी साबित हुए हैं कितनी बार मैदान में। और एक बार फिर से उन्होंने विराट के खिलाफ उंगली खड़ी कर दी। लेकिन विराट के पास ऑप्शन था कि वो रिव्यू ले लें, लेकिन दोस्तों अपील इतनी भयंकर थी और अंपायर का डिसीजन देखते हुए विराट को भी लगा कि रिव्यू लिया तो अंपायर्स कॉल हो सकता है। अभी पूरी टीम पड़ी है बल्लेबाजी के लिए, उनके लिए रिव्यू बचा कर रखता हूँ। उधर दोस्तों गिल ने भी ज्यादा साथ नहीं दिया रिव्यू में, वो भी कंफ्यूज थे। अंततः दोस्तों विराट कोहली तो मैदान से बाहर चले गए, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर जब दिखाया गया रिप्ले तो पता चला कि अल्ट्रा एज में गेंद विराट के बल्ले को छू कर गई थी और विराट तो नॉट आउट थे, लेकिन बांग्लादेशी टीम और अंपायर उन्हें आउट कराने पर तुले हुए थे। जिसके बाद दोस्तों विराट को तो आउट दिया गया, लेकिन रोहित और गंभीर का गुस्सा फूटा अंपायर की घटिया अंपायरिंग पर। दोस्तों पूरा देश हैरान है अंपायर और बांग्लादेशी टीम की इस हरकत पर। वैसे आपका क्या मानना है, विराट आउट थे या नॉट आउट? नीचे कमेंट कीजिएगा। बुमराह ने पहले ही ओवर में ढाया कहर तो आकाशदीप ने लगातार 2 गेंद पर 2 बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ कर मचाया ऐसा तांडव, देख सदमे में आ गया पूरा का पूरा बांग्लादेश। तो आखिरकार कैसे पहले ओवर में ही अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से बुमराह बन गए बांग्लादेश के लिए यमराज। कैसे बुमराह से भी 2 कदम आगे निकलते हुए आकाशदीप ने अकेले ही घमंडी बांग्लादेश के बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया। इन दोनों की खौफनाक गेंदबाजी से लेकर बांग्लादेश की बर्बादी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बांग्लादेश की क्रिकेट टीम बड़े घमंड में हिंदुस्तान आई थी कि वो भारत को भारत में हराएंगे, लेकिन रोहित कोहली जैसे बड़े बड़े दिग्गज तो क्या रविंद्र जडेजा और अश्विन के आगे ही बांग्लादेशी गेंदबाजों की एक ना चली। टीम इंडिया ने पहली पारी में 376 रन बना डाले, जहां अश्विन ने शानदार शतक जड़ा। तो फिर जब बांग्लादेश के बल्लेबाजों को चैपाक के मैदान पर जलवा दिखाने का मौका मिला तो पहले ओवर क्या पहली गेंद से ही बांग्लादेश पर कहर बनकर जसप्रीत बुमराह टूट पड़े, जिन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा जलजला लाया कि पूरा का पूरा बांग्लादेश उनके सहम की और उनसे रहम की भीख मांगने लगा। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश को एक शानदार शुरुआत दिलवाने के लिए सादनाम इस्लाम के साथ जाकिर हसन की जोड़ी मैदान में उतरी थी। ये दोनों बांग्लादेश को उम्मीद थी, ये दोनों बांग्लादेश की उम्मीद थी, लेकिन उनकी इन उम्मीदों को पहले ओवर में ही बुमराह ने अपने तूफान में हवा कर दिया। जब अपनी फूटी किस्मत लेकर सादनाम इस्लाम स्ट्राइक पर आए तब गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसाते हुए बुमराह ने तो पहले गेंद से ही सादनाम इस्लाम के पसीने छुड़ा दिए थे। चौका छक्का मारना तो दूर, सिंगल लेना या फिर गेंद से बल्ले को टच करवाना भी सादनाम इस्लाम के लिए मुश्किल हो रहा था। किसी तरीके से ये खिलाड़ी अपनी जान बचाकर मैदान में टिकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जसप्रीत बुमराह अपना शिकार कहां छोड़ते हैं। उनकी तो आदत है पहले ओवर में ही बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ फेंकने की, और भले ही हवाएं अपना रुख बदल लें लेकिन बुमराह अपनी आदतें कभी नहीं बदलते हैं। पहले 5 गेंद पर सादनाम इस्लाम बेहद लकी रहे कि उनका विकेट नहीं गिरा, लेकिन आखिरी गेंद पर बुमराह ने ठान लिया था कि इस बार तो पवेलियन का रास्ता दिखा ही देंगे, और ऐसा ही हुआ जब जसप्रीत बुमराह ने 155 किलोमीटर की रफ्तार से
एक ऐसी लेजर गाइडेड बॉल फेंकी कि ये बल्लेबाज अपना बैट भी नीचे ला पाता उससे पहले ही उनका विकेट आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। वो चकनाचूर हो गया था। जब इस बल्लेबाज को पता चला तब तो उनका काम ही तमाम हो चुका था। बुमराह ने बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश खेमे में हाहाकार मचा दिया था। ये केवल एक विकेट नहीं था बल्कि ये चुनौती थी बांग्लादेश को कि वो बुमराह के सामने 100 रन भी नहीं बना दे। तो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए उनके साथी आकाशदीप ने तो केवल अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में बांग्लादेश की खटिया खड़ी कर दी। जी हां, 8 ओवर में बांग्लादेश ने 22 रन बना लिए थे। तभी 9वां ओवर लेकर आते हैं आकाशदीप और अपनी पहली ही गेंद पर उन्होंने जाकिर हसन के डंडे उड़ाकर इस खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड कर दिया और बांग्लादेश को दूसरा झटका दिया। तो उनके आउट होते ही बैटिंग करने उतरे मोमिनुल हक तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और आकाशदीप ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश की कमर तोड़कर रख दी। जहां स्कोर कार्ड पर 9 ओवर में केवल 26 रन ही बने थे और बांग्लादेश के 3 बल्लेबाज भारत के सामने नतमस्तक हो चुके थे और पहले सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया ने बांग्लादेश पर पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ था। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या 2 से 3 दिनों में ये टेस्ट मैच जीत जाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट